सभी को भारतीय कला और संस्कृति के सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने YouTube चैनल पर भारतीय आर्ट्स और कल्चर्स के बारे में आप सभी को जानकारी दे रहा हूं और ये सारी जानकारियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और इस इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि सरकारी क्षेत्र में आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ामों में भारतीय आर्ट्स एंड कल्चर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस क्वेश्चन में आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं और उसी की जानकारी मैं आपको सरल और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात कि दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आप सभी को कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ हेडफोन का इस्तेमाल करें, जिससे कि मैं आप सभी को भारतीय आर्ट्स और कल्चर्स के बारे में जो भी जानकारी दूँ वो सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए और आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप आए हैं तो कुछ बेहतर से बेहतर सीख के जाए। यही मेरा मकसद है और यही मेरा मिशन है कि मैं आप सभी तक भारतीय आर्ट्स और कल्चर्स के सारे क्वेश्चंस और आंसर आप तक पहुंचाने में सफल रहूं। सो दोस्तों, ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और इस जानकारी आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का अपडेट जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट पारी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय और तीसरा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो क्या आपको पता है इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 नंबर का संस्कृति मंत्रालय। जैसे कि परियोजना पारी की शुरुआत विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के दौरान की गई और संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना की शुरुआत की, जिसका प्रबंधन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा किया जाता है। इसमें फंड थंगका, वारली, गोंड, अलोपना, चेरियल, तंजौर, कलमकारी, पिथौरा और केरल विभिन्न चित्र सहित विभिन्न कला रूप शामिल है। और इस परियोजना का उद्देश्य भारत की संस्कृति विरासत को आधुनिक विषयों के साथ जोड़कर सार्वजनिक कला परिदृश्य का जश्न मनाना और उसे बढ़ावा देने का परम कर्तव्य है। इस पब्लिक ऑफ आर्ट इंडिया का इसका मेन महत्वपूर्ण काम यही है कि भारतीय कला जो है उसको बढ़ावा देने का काम है इसका और भारतीय कला को पूरे विश्व में विख्यात बनाने का काम है इसका, ताकि भारतीय कला को सभी देश के लोग इसको जाने, समझे, देखें और इसकी इज्जत करें और हमारे आने वाला पीढ़ी भी जो है वो भी जाने कि क्या कुछ होता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा और जब समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
पुरातत्वविदों ने पुरा पुरातत्वविदों ने हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 2700 साल पुराना एट्रेक्स एटस्केन पथ मंदिर खोजा है? किस देश में 2700 पुराना जो एटस्केन मंदिर है उसको किस देश ने खोजा है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी में है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी में है इटली और ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो क्या आपको पता है कि किस देश ने 2700 साल पुराना मंदिर का खोज किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इटली जो देश है उसने 2700 साल पुराना मंदिर का खोज किया है। जैसे कि इटली के टस्कनी जो है, टस्कनी में सासो पिनजुटो नेक्रोपोलिस में 2700 साल पुराने एटस्केन पंथ मंदिर की खोज की है, जो प्राचीन एटस्केन सभ्यता का पर प्रकाश डालता है। यह खोज जिसमें 120 से अधिक कक्षीय कब्रें शामिल हैं और एटस्केन के सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को उजागर करती है, जो 8वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मध्य इटली में फले फूले। एटस्केन मंदिर जो ऊंचे टफ नींव पर बने थे, अक्सर धार्मिक राहत के लिए पॉलीक्रोम मिट्टी के स्लैब की विशेषता रखते थे। समझ में आई बात आप सभी को? तो इटली जो है ना, इटली ने अपने टीम के साथ 2700 साल पुरानी मंदिरों की खोज की है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको सरकारी परीक्षाएं जो होती है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे से, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आना अनिवार्य है, इसलिए ये जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को मैं जो क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? क्या आपको पता है अभी हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है मिस्र, दूसरा ऑप्शन में है तुर्की और तीसरा ऑप्शन में है ईरान और चौथा ऑप्शन में है इराक। तो क्या आपको पता है कि इन चारों देशों में से कौन से देश ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर का खोज किया है? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इस सवाल का करेक्ट आंसर बताऊंगा कि किस देश ने दुनिया के सबसे पुराना कैलेंडर का खोज किया है। तो दोस्तों उस देश का नाम है तुर्की। तुर्की जो देश है वो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर का खोज किया है और ये बहुत बड़ी बात है। अब इस तुर्की के बारे में बताते हैं और उस कैलेंडर के बारे में बताते हैं। तो तुर्की के गोबेकली टेपे में पुरातत्वविदों के एक स्तंभ की खोज की है, जो संभवतः दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, जो लगभग
13,000 साल पुराना है। और यह स्तंभ सानली उल्फा प्रांत में गोबेकली टेपे के प्राचीन स्थल पर स्थिर है। ये जो स्थान है ना दोस्तों, वो स्थान शानली उर्फा प्रांत, एक शालिनी उर्फा प्रांत है। और वहाँ पे गोबेकली टेपे गोबेकली टेपे के प्राचीन स्थल पर स्थिर है। ये दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर, ठीक है, जो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात कृषि समुदायों में से एक है। स्तंभ पर मौजूद चिन्ह सौर और चंद्र चक्रों को दर्शाता है और हो सकता है कि प्राचीन मनुष्य द्वारा तिथियों को रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो, जो कि पृथ्वी की धुरी में होने वाला कंपन है। पृथ्वी की धुरी में होने वाला कंपन है जो नक्षत्रों की गति को प्रभावित करता है। चिन्हों में ग्रीष्म संक्रांति को एक विशेष दिन के रूप में दर्शाया गया है, जिसे पक्षी जैसे जानवर की गर्दन के चारों ओर भी द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैं आपको दिया हूँ कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर का खोज किसने किया था, तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर का खोज तुर्की ने किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपने भारत के मशहूर सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्रि दशहरा। सत्य सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार के बारे में मैं आप सभी को क्या ही बताऊं, ये अनुभव करने की चीज़ें हैं, ये बताने की चीज़ें नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव जो समाचारों में रहा किस राज्य में मनाया जाता है? दशहरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है ओडिशा। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में मैसूर दशहरा। कर्नाटक के मैसूर में मनाया जाने वाला लगभग एक भव्य 10 दिवसीय उत्सव है जो नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और विजयादशमी पर समाप्त होता है। इसमें जीवंत जुलूस, रोशनी से जगमगाते महल और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल है जो हजारों आगंतुकों को आकर्षित करती है। यह उत्सव 1610 ईस्वी में राजा वाडियार प्रथम के साथ शुरू हुआ, जो एक राक्षस पर देवी चामुंडेश्वरी की जीत का प्रतीक है। मैसूर के वाडियार ने सदियों से इस उत्सव की परंपराओं को समृद्ध किया है, जिसमें मैसूर पैलेस एक केंद्रीय आकर्षण है। प्रस्तावना के रूप में दशहरा गजपायन कार्यक्रम में नागरहोल टाइगर रिजर्व से हाथियों का एक औपचारिक जुलूस शामिल होता है जो जंबू सवारी जुलूस की ओर जाता है। तो दोस्तों, कर्नाटक के इस शहर में इतनी भारी दशहरा मनाई जाती है
कि मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता। अगर आप चाहें तो इसको रिसर्च कर सकती है, वहाँ के बहुत सारे वीडियो क्लिप्स वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएगा और उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि वहाँ पे कर्नाटक में दशहरा को कितने धूम धाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी जो जानकारी मैंने अभी जस्ट आपको दिया है, ये जानकारी आपको एकदम करेक्ट समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो अगला क्वेश्चन ये है कि समाचारों में रहा अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थिर है। समाचारों में रहा अंगकोर वाट मंदिर जो समाचारों का विषय था और उसकी बहुत सारी चर्चाएं हुई, तो मंदिर किस देश में स्थिर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, अंगकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थिर है। कंबोडिया के अंगकोर वाट में आंग तुलक टेम्पल रन गेम की नकल कर रहे हैं, जिससे 900 साल पुराने स्थल को नुकसान पहुंचाने की चिंता बढ़ गई है। 9 साल पुराने स्थल को नुकसान पहुंचाने की चिंता बढ़ गई है। और अंगकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंगकोर वाट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जो 200 एकड़ में फैला हुआ है और ये कंबोडिया में है और वो 200 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह मूल रूप से विष्णु का एक हिंदू मंदिर था जो बाद में बौद्ध बन गया। यहाँ 292 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर की जटिल नक्काशी माउंट मेरी का प्रतीक 5 मीनारों और हजारों बेस रिफिल है। यह कंबोडिया के सियम रिप में स्थित है। यह खमेर साम्राज्य की राजधानी अंगकोर का हिस्सा था जो 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक फला फूला रहा। तो ये कंबोडिया में जो है ना, ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। और ये अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। सो अब इस यहाँ तक आप आ गए हैं तो एक लास्ट सवाल का भी आंसर जानते जाइए। और ये सवाल है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा सिंधु दुर्ग किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा है। ऑप्शन ए में है छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी में है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी में है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी में है मंगल पांडे। तो ये जो है सिंधु दुर्ग किला जो है वो छत्रपति शिवाजी के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में हम इस सिंधु दुर्ग किला के बारे में कुछ बताते हैं आपको कि इसका ढांचा, इसकी लंबाई ऊंचाई क्या कुछ है। तो आपको मैं बता दूं कि मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे 1 साल से भी कम समय पहले बनाया गया था। हाल ही में ढह गई थी, जो न्यूज़ आपने देखा होगा
इसके विपरीत शिवाजी महाराज द्वारा 357 साल पहले बनाया गया सिंधु दुर्ग किला बरकरार है। सिंधु दुर्ग किला महाराष्ट्र के मालवण के पास अरब सागर में कुर्ते द्वीप पर स्थिर है। 1967 में बनकर तैयार हुआ यह किला विदेशी उपनिवेशवादियों और जंजीरा के सिद्धियों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह मराठा नौसेना की ताकत और उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकी का प्रतीक है। ये जो किला है ये मराठा नौसेना की ताकत थी और आज भी है, ऐतिहासिक है। और इस किले को विदेशी उपनिवेशवादियों और जंजीरों के सिद्धियों से बचाने के लिए बनाया गया था ये जो किला है। और ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। सो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें आपको कुछ और क्वेश्चन और आंसर की जानकारी देंगे। सो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको भारत के आर्ट्स और कल्चर्स के बारे में सारी जानकारी देने की जिम्मेदारी लिए है और उस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हम आपको बैठे बैठे बहुत सारी जानकारियाँ देते रहेंगे।